मैथ विथ अविनाश सर में आपका स्वागत है। ये हमारी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के सारे क्वेश्चन और बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे हम, और मैथ के सारे चैप्टर ख़त्म करेंगे, नंबर सिस्टम से लेकर के आपका प्रतिशत, लाभ हानि और सारे जितने भी चैप्टर मैथ के हैं वो सारे चैप्टर हम इसमें शुरू करेंगे लाइन से। लेकिन आज हमारी पहली वीडियो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी करें। शुरुआती वीडियो बिल्कुल बेसिक से लेंगे और कोई भी चैप्टर होगा तो हम बिल्कुल ज़मीनी लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, ताकि किसी ने पहली बार अगर मैथ सीख रहा है, पहली बार मैथ की क्लासेस अटेंड करी हैं तो उसको भी समझ में आए। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे, कोई भी चैप्टर हो सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैथ के साथ लाइन से जुड़े रहिए। मैथ की सारी पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप ध्यान से जब इसको समझेंगे तब जा कर के मैथ के सवाल समझ में आते हैं। तो मैथ के लिए आपको सबसे पहले तो हम बता दें कि कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे मैथ की क्लास पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो छोटी क्लासेस के हों, बड़ी के हों या फिर कंपटीशन क्लास की हों। हम इसमें सारी मैथ पढ़ाएंगे, छोटी क्लास के भी और कंपटीशन क्लास के भी, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं कंपटीशन वाले, उनकी सारी मैथ इसमें हम पढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले, मैथ पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ काम करने होंगे। सबसे पहला काम, आपको कम से कम 30 तक पहाड़ा याद करना पड़ेगा। आपको जो है कि 30 तक का पहाड़ा आपको याद करना है, ठीक है। और सौ तक वर्ग आपको याद करने हैं, 100 तक के वर्ग आपको याद करने हैं। 50 तक घन याद करने हैं। तो ये 3 जिम्मेदारियां हम आपको सौंप रहे हैं, ठीक है। 30 तक का पहाड़ा आपको कंप्लीट होना चाहिए, 100 तक के वर्ग याद होना चाहिए और 50 तक के घन याद होने चाहिए। हम आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग से लेकर के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं वो सारी चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हम पहला सवाल देखते हैं। हम सबसे पहले भिन्नों की बारे में चर्चा करते हैं। भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्नों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भिन्न उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। यानी कि देखिए, भिन्नों की कुछ नियम होते हैं, भिन्न के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि P/Q के रूप में इसको लिखा जा सके, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया ये 4/6, ये लिख दिया हुआ है ना। तो भिन्नों में कई प्रकार की भिन्न होती हैं, हम सारी भिन्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली भिन्न कौन सी होती है, जैसे 4/6 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक भिन्न हम यहाँ पर लिख देते हैं 6/4। इन दो भिन्नों में से एक भिन्न गलत है और एक भिन्न सही है। तो हम आपको सही और गलत भिन्नों के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले, कि गलत भिन्न कौन सी होती है और सही भिन्न कौन सी होती है। तो जो हमने इसको P/Q के रूप में लिखा है, यानी कि P जो होता है इसको हम कहते हैं अंश, और जो Q होता है उसको कहते हैं हर, ठीक है। तो जो P/Q के रूप में हमारा अंश और हर लिखा हुआ है, अब ये दो भिन्ने आपको देख रहे होंगे, इसमें एक गलत भिन्न एक सही है। जिसने गलत और सही भिन्नों के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, या फिर भिन्नों के बारे में जिसने नहीं पढ़ा, उसको ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा कि दोनों भिन्ने में क्या गलत हो सकता है। तो गलत ऐसे हो सकता है कि जो नीचे का हर होता है, किसी भी भिन्न का जो नीचे का हर होता है वो उस मूल संख्या होती है, वो उस भिन्न की क्या होती है, मूल संख्या होती है, ठीक है। ये जो मूल संख्या होती है, और जो ऊपर होता है उसी का अंश होता है।
जो मूल संख्या होती है इसी का अंश होता है। जैसे मान लीजिए क्यू है, क्यू क्या है आपका, क्यू मान लीजिए एक मकान है, क्या है, क्यू एक मकान है, तो अंश उसका केवल एक ईंट है। अंश क्या है, अंश केवल उसका ईंट है। तो मकान बड़ा होना चाहिए और ईंट छोटी होनी चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है? मकान कैसा होना चाहिए, मकान हमेशा बड़ा होता है, ईंट छोटी होती है। तो अगर मकान आपका बड़ा है और ईंट छोटी है तो आपकी भिन्न सही लिखी है, नहीं तो भिन्न गलत है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये आपके पास 6 ईंटें हैं। कितनी ईंटें हैं, 6 ईंटें हैं। 6 में से 4 ईंटें आपने किसी को दे दी। 6 में से 4 ईंटें दी जा सकती हैं। आपके पास 6 ईंटें हैं और 4 ईंटें अगर आप किसी को देना चाहो तो आराम से दे सकते हो, है ना। तो ये आपके कुल ईंटें आपके पास कितनी थी, 6, और 4 आपने दे दी, यानी कि इसका हर क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मकान था ये बड़ा है और जो ये ईंट थी वो छोटी है। तो ये जिसमें जो अंश होता है ये छोटा होना चाहिए, ठीक है, और जो हर है ये कैसा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। जब ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है तब इसको क्या कहते हैं, सही भिन्न कहते हैं। ये भिन्न सही भिन्न है और इसको हम उचित भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको कई नामों से देखिए जाना जाता है। इस भिन्न को हम कई नामों से जानते हैं। ये सही भिन्न भी है, ठीक है, ये उचित भिन्न भी है, और इसको जो है कि हम सम भिन्न भी कहते हैं। 3 नाम इसके दिए जाते हैं। मतलब ये सही भिन्न है। आपकी जो सही भिन्न है वो कैसी होनी चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। अब बात करते हैं इस वाली दूसरी नंबर की जो भिन्न हमने लिखी थी 6/4। मान लीजिए आपके पास 4 ईंटें हैं, तो आप किसी को क्या 6 ईंटें दे सकते हो, नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। जब आपके पास 4 ही ईंट है तो आप 6 कैसे दे दोगे, यानी कि आपका मकान छोटा है और ईंट बड़ी है, ऐसा इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक है, तो ये भिन्न बिल्कुल भी गलत है। ये भिन्न कैसी है, ये भिन्न बिल्कुल गलत है, सही भिन्न नहीं है। ये सही भिन्न हमेशा ये होती है जिसमें हर बड़ा होता है। इसको गलत भिन्न कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं इसको, अनुचित भिन्न कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं विषम भिन्न। इसको विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये चीज़ें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए भिन्न के बारे में एक चीज़ और है, जैसे P/Q लिखा हुआ है, जैसे P/Q लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें Q बराबर कभी भी, ये जो Q है इसके बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मूल होता है, मान लीजिए आपका मकान ही नहीं है, ठीक है, आपके पास 0 संख्या है, आपके पास कोई वस्तु ही नहीं है। भाई वस्तुओं की संख्या कहाँ बताई गई है, ये नीचे बताई गई है। आपने आपके पास 4 वस्तुएं हैं या फिर आपके पास 6 वस्तुएं, ठीक है, ये बताई गई हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 8 वस्तुएं हैं, 8 वस्तुओं में से किसी को आप 2 वस्तुएं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नीचे 0 हो, आपके पास 0 वस्तु हैं, तो आप किसी को क्या दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, है ना। तो जो हर है, जो Q है, वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको भिन्न के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो जो भिन्न होती है वो क्या होती है, P/Q के रूप में होती है और जिसका Q कभी भी 0 नहीं होता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़, एक छोटा सा नियम और बता रहे हैं। ध्यान से इसको समझिए जी। मान लीजिए ये क्या है, ये एक कागज है, ठीक है, ये कागज का टुकड़ा है। अब इस कागज को हम बीच से मोड़ देते हैं। बीच से हमने कहा कि ये एक कागज है, पूरा एक कागज है, इसको हमने बीच से मोड़ दिया। ठीक है, इसको हमने बीच से मोड़ दिया। इस कागज को हम क्या करते हैं, बीच से फाड़ देते हैं। ये पूरा एक कागज था, 2 हो गए, 2 कागज हो गए जी। ठीक है, यानी कि
एक कागज़ था, अब हमने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि एक जो था वो कितने में बट गए, 2 में बट गए। तो अब देखिए बात को यहाँ पे समझना, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ आपके पास है, उसको बांटना है। बटे में ऐसे लिखते हैं नीचे, बटा लगाने के लिए बांटना है, 2 कर दिया अपन ने। किसी एक वस्तु का अपन ने कितने में बांट दिया, 2 में बांट दिया, ठीक है। अपने पास अब कितनी वस्तुएं हो गई, 2 वस्तुएं हो गई 2 वस्तुएं। ये जो 2 टुकड़े थे उसको अपन ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, यानी कि 1/2 ये आधा ये है और 1/2 आधा ये है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये पूरा बन जाएगा। इसी तरीके से कोई एक चीज़ थी, उसको 2 भागों में बांट दिया, यहाँ बांटा था अपन ने, 2 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है। तो जब बांटा था तो कितना बन गया आपका, 1/2 बना। और इसी में अगर हम 1/2 और मतलब इसका जो आधा हिस्सा था ये, ठीक है, आधा हिस्सा हम इसमें और जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे, 1/2 इसमें लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा 1 बन जाएगा एक। तो आधा और आधा जोड़ेंगे तो पूरा 1 बन जाएगा। इसी तरीके से आप इसको और हिस्से में बांट सकते हो, ऐसे मोड़ करके इसको आप इसके और हिस्से कर सकते हो, जैसे अपन ने इसके कर लिए और हिस्से। इस बात को समझना, ये हमने इसके 4 हिस्से कर लिए, ठीक है, 4 हिस्से किए। अब हमारे पास शुरू में कितनी चीज़ें थी, एक चीज़ थी, एक चीज़, ये टोटल पूरा 1 था। 1 को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, यानी कि जो 1 था बटे में 4 किया, यानी कि 1 कितने में बट गया, 4 में, तो क्या बन गया, 1/4, ठीक है। 1 को कितने में बांटा, 4 भागों में। 1 को कितने में बांटा, 4 भागों में। 1 को कितने में बांटा, 4 भागों में। इन चारों का अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, देखते हैं। 1/4, फिर 1 को बांटा 4 में, फिर 1 को बांटा 4 में, फिर 1 को बांटा 4 में, ठीक है। जो 1 था उसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा था, और इन चारों का अगर हम जोड़ दें तो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। जब चारों हिस्से जो ये थे हमारे, इनको जोड़ दें तो फिर 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे भिन्न जो है आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, और हम कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको ले जा करके एक बहुत अच्छी तरीके से मैथ समझाने की कोशिश करें। और जहाँ पर भी आपको डाउट हो तो आप बता दें, तो हम उसको दोबारा भी समझा देंगे अपनी अगली वीडियो में, कोशिश करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 मतलब आधा प्लस आधा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी कागज़ के 3 टुकड़े करें तो एक कागज़ है उसके 3 हमने टुकड़े कर लिए, प्लस दूसरा टुकड़ा जोड़ा उसका, प्लस तीसरा टुकड़ा जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संकल्पना यहाँ पे ये भी निकल के आ रही कि जब हर बराबर हूँ तो अंश भी आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब हर बराबर हो तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। हर तो 1 ही रहता है, हर तो 3 ही आएगा, हर तो बदलने वाले हैं नहीं। ऊपर 3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हर एक समान है तो हर 2 ही रहेगा, यानी कि जो आपका एलसीएम आएगा 2 ही आएगा। इसमें क्या होता है, जब हर एक समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा। यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, 1 आएगा। इसी तरीके से आप किसी कागज़ के अगर 4 टुकड़े कर रहे हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो चारों टुकड़ों का आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, फिर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके हर समान है और वो संख्या में जितना हर लिखा हुआ है उसके टुकड़े उतने ही हैं, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझना, जैसे कि 1/5 लिखा हुआ है, प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ठीक है। यहाँ पे जो हर लिखा हुआ है आपका वो कितना है, 5 है। यहाँ पे हर आपका 5 लिखा हुआ है, और कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर आपका 1 होना चाहिए। 1/6 होता तो 6 बार लिखते, 1/7 होता 7 लिखते, 1/8 होता 8 बार लिखते,
तो ऊपर जो भी संख्या होती है वो क्या होती है, ये सारी संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और हर से एलसीएम लिया जाता है, हर वही रहेगा। इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 1/2 1/2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1/3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1/4 को 4 बार जोड़ेंगे तो 1, 1/5 को 5 बार जोड़ेंगे तो 1, और 1/100 को 100 बार जोड़ेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। आने वाली टॉपिक में हम इसके आगे के सवाल बताएंगे आपको, और ऐसे ही बेसिक लेवल से आपको हर चीज़ समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो पाने के लिए ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से।